हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएससी क्लास 7 का हिंदी का प्रदूषण और हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। यह एक ऐसे है। प्रदूषण मतलब पोल्यूशन और हम मतलब वे। तो पोल्यूशन या प्रदूषण हमारे लाइफ पे, हमारे हेल्थ पे और ओवरऑल एनवायरनमेंट पे कैसे बुरा असर कर रहा है, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, यह इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए हम इस चैप्टर को समझते हैं। ईश्वर ने जड़ चेतन जगत की रचना की और इस संसार में प्रत्येक पदार्थ को एक दूसरे का पूरक बनाया। यहाँ रेड में मैंने मीनिंग्स लिखे हैं, सभी मीनिंग्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं। ईश्वर ने जड़ चेतन जगत की रचना की। जड़ का मतलब नॉन लिविंग थिंग और चेतन मतलब लिविंग, जिसमें जान है। तो जड़ मतलब निर्जीव और चेतन मतलब जीवित। ईश्वर ने मतलब भगवान ने, गॉड ने। ईश्वर ने दुनिया बनाई, कैसे बनाई? तो लिविंग और नॉन लिविंग इन दोनों चीजों से इस दुनिया को बनाया है, इस अर्थ को बनाया है। जैसे ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल्स, ये लिविंग थिंग है और हवा, पानी, मिट्टी आदि ये सभी नॉन लिविंग थिंग है। तो भगवान ने, ईश्वर ने अर्थ को, इस दुनिया को, इस धरती को लिविंग और नॉन लिविंग चीजों से बनाया है और इस धरती में प्रत्येक पदार्थ को एक दूसरे का पूरक बनाया। जब ईश्वर ने दुनिया बनाई तब उसने इस दुनिया में, इस अर्थ पे, इस संसार पे जितनी भी चीजें हैं उन्हें एक दूसरे का सप्लीमेंट बनाया। वो एक दूसरे के पूरक हैं। मानव ही ईश्वर की बनाई वह उत्तम कृति है जो सोच समझ सकती है। मानव मतलब इंसान, ह्यूमन बीइंग। इंसान ईश्वर की बनाई हुई एक ऐसी कृति है। कृति मतलब मास्टरपीस। इंसान भगवान का बनाया हुआ मास्टरपीस है और ईश्वर ने उसे कैसे बनाया है? जो सोच समझ सकती है। इस अर्थ पे इंसान ही सिर्फ सोच समझ सकता है और क्या कर सकता है? तो विज्ञान के बल पर अपने भविष्य को संवार सकती है। इंसान ऐसा है कि वो सोच सकता है, समझ सकता है और विज्ञान मतलब साइंस का यूज करके अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को संवार सकती है। मतलब अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकता है। तो ईश्वर ने इंसान को ऐसा बनाया है कि उसे सोचने समझने की ताकत दी है। वो सोच सकता है और विज्ञान मतलब साइंस के सहारे वो अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को अच्छा बना सकता है। उसने ऐसा किया भी। उसने मतलब आदमी ने, ह्यूमन बीइंग, आदमी ने ऐसा किया भी। क्या किया कि उसने विज्ञान के सहारे अपना भविष्य अच्छा बनाया, अपना डेवलपमेंट किया है। विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान के सहारे मानव ने बहुत बड़े विश्व को एक कुटुंब में परिवर्तित कर दिया। विज्ञान मतलब साइंस, तकनीकी ज्ञान मतलब टेक्निकल नॉलेज। तो इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी के सहारे क्या किया है? बहुत बड़े विश्व को, विश्व मतलब इस पूरे दुनिया को, विश्व मतलब वर्ल्ड, इस बहुत बड़े विश्व को, इस वर्ल्ड को एक कुटुंब में परिवर्तित कर दिया। कुटुंब मतलब फैमिली। इतनी बड़ी दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी के सहारे एक फैमिली बना दिया। एक फैमिली या एक कुटुंब में कैसे बदल दिया? तो अगर कोई अमेरिका में रहता है तो उसके साथ हम इंडिया में बैठकर भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। हम एरोप्लेन के सहारे एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही घंटों में जा सकते हैं। तो इंसान ने विज्ञान मतलब साइंस और तकनीकी ज्ञान मतलब टेक्नोलॉजी के सहारे इस पूरे दुनिया को, बहुत बड़े दुनिया को एक छोटे फैमिली में बदल दिया है। मतलब इंसान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। लेकिन प्रगति की राह पर चलते चलते कब वह अपना दुश्मन बन गया,
उसे पता ही नहीं चला। प्रगति मतलब प्रोग्रेस करना, डेवलपमेंट। आदमी ने बहुत ज्यादा प्रगति की है, ह्यूमन बीइंग ने बहुत ज्यादा प्रगति की है, बहुत प्रोग्रेस किया है, पर यह प्रोग्रेस करते करते उसे यह पता नहीं चला कि वह कब अपना दुश्मन बन गया। मतलब वो खुद ही अपना खुद का दुश्मन बन गया, मतलब इंसान अपने आप का दुश्मन बन गया। वो कैसे, उन्होंने आगे बताया है। इस प्रकार विज्ञान द्वारा आविष्कृत मशीनों, यहाँ मीनिंग लिखा है, आविष्कृत का मीनिंग होता है डिस्कवर्ड, तो जो मशीन डिस्कवर्ड किए गए हैं उन्हें आविष्कृत मशीनों। द्रुत गति वाहनों मतलब स्पीडिंग व्हीकल्स, जो बहुत ज्यादा स्पीड में चलते हैं ऐसे व्हीकल्स। वायुयानों मतलब एयरक्राफ्ट्स, और संगीत उपकरण मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मनुष्य ने जो मशीन्स डिस्कवर्ड किए या जो व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इनको बनाया, तो इन सब ने उसे न केवल धन संपदा और आरामदायक जीवन दिया। धन संपदा मतलब वेल्थ, पैसा। इन सब चीजों ने उसे पैसा या कंफर्टेबल लाइफ ही नहीं दी है, बल्कि प्रदूषण फैलाया और सारा वातावरण जहरीला बना दिया। तो मशीन, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब चीजों ने इंसान को कंफर्टेबल लाइफ दी, उसे पैसा भी दिया। इसके साथ साथ इन सब मशीनों ने, चीजों ने, तो इसके साथ साथ इन चीजों ने वातावरण में, एनवायरनमेंट में जहर फैला दिया। इस वातावरण को पॉइजनस बना दिया, प्रदूषित कर दिया। प्रदूषित मतलब गंदा कर दिया। प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। प्रदूषण मतलब गंदगी, पोल्यूशन। प्रदूषण 4 टाइप के होते हैं। वायु प्रदूषण, जिसे इंग्लिश में एयर पोल्यूशन कहते हैं। जल प्रदूषण मतलब वाटर पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण मतलब नॉइज पोल्यूशन। और भूमि प्रदूषण मतलब लैंड पोल्यूशन। तो 4 कौन से टाइप के पोल्यूशन है या प्रदूषण है? तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। ये चारों प्रदूषण प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जड़ चेतन पदार्थों को दूषित करते हैं। ये 4 टाइप की जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, ये क्या करते हैं? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को दूषित करते हैं, उन्हें खराब करते हैं, उन्हें गंदा करते हैं और उन्हें अस्वस्थ बनाते हैं। अस्वस्थ मतलब अनवेल। उन्हें खराब करते हैं और उन्हें अस्वस्थ बनाते हैं। जैसे कोई भी लिविंग थिंग हो, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स, ये अस्वस्थ होते हैं। ये पोल्यूशन की वजह से बीमार होते हैं, बड़े बड़े बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और नॉन लिविंग थिंग ये खराब होते हैं। नॉन लिविंग चीज कैसे खराब होते हैं या पोल्यूशन का नॉन लिविंग चीजों पे क्या असर होता है, ये उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे जीव जंतुओं में घातक बीमारियां उत्पन्न होती है। इससे मतलब पोल्यूशन से लिविंग बीइंग में घातक बीमारियां मतलब फेटल डिजीजेस। फेटल मतलब जिससे मौत हो सकती है, ऐसा डिजीज, ऐसी बीमारी। फेटल डिजीज या घातक बीमारी का हम एग्जाम्पल लेंगे तो कैंसर है। कैंसर यह एक घातक बीमारी है जिसमें मौत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो घातक बीमारियां उत्पन्न होती है और वनस्पति जगत की हानि होती है। सिर्फ जीव जंतुओं को ही नहीं, तो वनस्पति मतलब वेजिटेशन को भी इससे नुकसान होता है। हानि होती है मतलब नुकसान होता है। यहाँ तक कि ईंट गारे से बनी इमारत का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। यहाँ सिर्फ लिविंग थिंग को, लिविंग बीइंग को ही तकलीफ नहीं होती है, सिर्फ इंसान, जानवर या वनस्पति को ही नुकसान नहीं होता है, तो नॉन लिविंग थिंग जैसे ब्रिक से बनी हुई इमारत का भी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ता है। यहाँ हम विशेष रूप से संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों की बात करें तो ताजमहल जैसी इमारत की सुंदरता पर पट्टा लगाने का कार्य यह प्रदूषण ही कर रहा है।
अब यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जो संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक मतलब प्रोटेक्टेड नेशनल मॉन्यूमेंट्स है, इसमें एक मॉन्यूमेंट है ताजमहल। तो ताजमहल की भी खूबसूरती पोल्यूशन की वजह से कम हो रही है। पोल्यूशन की वजह से ताजमहल की खूबसूरती कम हो रही है, उसका कलर चेंज हो रहा है। तो पोल्यूशन का असर सिर्फ लिविंग चीजों पे ही नहीं है, तो नॉन लिविंग चीजों पे भी हो रहा है। कल कारखानों की चिमनियों, रेलगाड़ियों, मोटर वाहनों और इंजनों से निकलने वाली गैसें तथा धुआं वायुमंडल को विषाक्त बना देता है। कल कारखाने मतलब फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज की चिमनी में से जो धुआं निकलता है, वैसे ही रेलगाड़ी मतलब ट्रेन, मोटर वाहनों मतलब व्हीकल और इंजन में से जो भी धुआं निकलता है या गैस निकलता है, वो पूरे एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर को टॉक्सिक बना देता है, विषैला बना देता है, उसमें जहर घोल देता है, जहरीला बना देता है। कारखानों के कचरे से जो खाली जमीन के भराव के लिए या जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, दुर्गंध और कीटाणु पैदा होते हैं, वही वातावरण को जहरीला बनाने का काम करते हैं। कारखाने में से जो कचरा निकलता है, फैक्ट्रीज में से जो गार्बेज निकलता है, उस गार्बेज को कहीं जमीन में दफनाया जाता है या कहीं जलाया जाता है। तो उसकी जो दुर्गंध, दुर्गंध मतलब फाउल स्मेल, जो गंदी स्मेल आती है, और उससे पैदा होने वाले कीटाणु, ये भी वातावरण को, एनवायरमेंट को जहरीला बनाने का, पॉइजनस बनाने का काम करते हैं। परमाणु विस्फोट तथा वैज्ञानिक परीक्षणों से उत्पन्न गैसों भी वातावरण में विष घोलती है। परमाणु विस्फोट मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और वैज्ञानिक परीक्षण मतलब साइंटिफिक टेस्ट। जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, उनमें से जो गैस निकलती है, वो भी इस वातावरण को विषैली बनाती है, वो भी इस एनवायरमेंट में पॉइजन घुलती है या एनवायरमेंट को टॉक्सिक बनाती है। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस। ये विस्फोट हमारी जलवायु को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति को प्रभावित करते हैं। जो परमाणु विस्फोट होते हैं या साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, वो पूरे क्लाइमेट को ही नहीं, तो पूरे नेचर को अफेक्ट करते हैं। इस प्रकार वायु प्रदूषण जीव जंतु एवं वनस्पति जगत के जीवन को खतरे में डाल रहा है। वायु प्रदूषण मतलब एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन ये जीव जंतु मतलब लिविंग थिंग को और वनस्पति को, वेजिटेशन को, इन सभी के लाइफ को खतरे में डाल रहा है। इसके विषैले प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं है। एयर पोल्यूशन का जो टॉक्सिक इफेक्ट है, उससे कोई भी अनटच नहीं है या उससे कोई भी दूर नहीं रह सकता है। इस दुनिया में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है, वो सभी एयर पोल्यूशन से प्रभावित है या एयर पोल्यूशन का बुरा असर लिविंग और नॉन लिविंग चीजों पे पड़ रहा है। जल का अशुद्ध होना ही जल प्रदूषण है। जल मतलब पानी, अशुद्ध मतलब गंदा होना, इम्प्योर होना। तो पानी का गंदा होना उसे जल प्रदूषण कहते हैं, उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। बड़े बड़े शहरों में नदियों के किनारे कचरे के ढेर लगा दिए जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में मतलब बड़े सिटीज में नदियां होती है, तो उन नदियों के किनारे सिटी का पूरा कचरा लाकर फेंक दिया जाता है। वहां कचरे के ढेर लगा दिए जाते हैं और यही कचरा नदी के जल को दूषित करता है, और यही कचरा नदी के जल को मतलब नदी के पानी को दूषित करता है, गंदा करता है। कारखानों का रसायन युक्त अवशिष्ट पदार्थ तालाबों और नदियों में डाला जाता है। कारखानों में से, फैक्ट्रीज में से जो भी केमिकल रेसिड्यू निकलता है, जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं, वो तालाबों और नदियों में डाला जाता है, जिससे वहां का पानी एवं भूमि दोनों ही दूषित हो जाते हैं। केमिकल रेसिड्यू या केमिकल वाला जो लेफ्ट ओवर बचा होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं, वो तालाबों और नदियों में डाला जाता है और उसकी वजह से
वहां का पानी और भूमि मतलब जमीन दोनों ही पोल्यूटेड हो जाती हैं, दूषित होती है, पोल्यूटेड होती हैं। प्राचीन काल में मनुष्य स्वच्छ, शांत और सुरम्य प्रकृति की गोद में रहता था, जो आज केवल स्वप्न मात्र ही है। पुराने जमाने में मनुष्य कैसे रहता था? स्वच्छ, शांत और सुरम्य। स्वच्छ मतलब क्लीन, शांत मतलब पीसफुल और सुरम्य मतलब ब्यूटीफुल। प्रकृति की गोद में रहता था। प्रकृति की गोद में मतलब नेचर में रहता था। उस वक्त नेचर कैसा था? तो बिल्कुल स्वच्छ, शांत और सुरम्य था, क्लीन, पीसफुल और ब्यूटीफुल था। पर आज तो यह सोचना भी केवल स्वप्न है। स्वप्न मतलब एक ड्रीम है, क्योंकि आज की धरती पोल्यूटेड हुई है। आज नेचर और क्लाइमेट स्वच्छ, शांत और सुरम्य नहीं है। आज हर जगह शोर एवं कोलाहल है। शोर मतलब आवाज करना, कोलाहल मतलब भी शोर ही होता है। तो आज हर जगह कैसे है? हर जगह आवाज है, शोर है। जगह जगह पर कारखानों, मशीनों, तेज गति से दौड़ती रेलगाड़ियों, द्रुतगामी मोटर वाहनों और आसमान में जू जू करते वायुयानों का शोर हमें आराम और शांति से जीने नहीं देता। आज की दुनिया में शांति नहीं है, क्योंकि हर जगह आवाज है। कैसी आवाजें हैं? तो कहीं कारखानों की आवाजें हैं, कारखाने मतलब फैक्ट्रीज, कहीं मशीनों से आवाज है, कहीं तेज दौड़ती हुई रेलगाड़ियां, रेलवेज की आवाज है, तो कहीं द्रुतगामी मोटर वाहन मतलब स्पीड में चलने वाले व्हीकल्स की आवाज है, कहीं आसमान में उड़ने वाले एरोप्लेन्स की आवाज है। तो ये सभी आवाजें, ये सभी शोर हमें आराम और शांति से जीने नहीं देती, आराम से और सुकून से जीने नहीं देती हैं। यदि हम किसी तरह इस शोर से बचने की कोशिश भी करते हैं, तो आसपास के घरों में ऊंची आवाजों में सुना जाने वाला संगीत हमें अशांत कर देता है। अगर हम किसी तरह व्हीकल्स के, रेलवेज, एयरक्राफ्ट, फैक्ट्रीज, इन सब की आवाजों से दूर होते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं, तो भी हमारे आसपास के घरों में जो ऊंची आवाज मतलब बड़ी आवाज में म्यूजिक सुना जाता है, संगीत मतलब म्यूजिक, तो वो म्यूजिक भी हमें अशांत कर देता है, हमें रेस्टलेस कर देता है, वो हमारा पीस खराब कर देता है। ध्वनि प्रदूषण से लोगों में मानसिक तनाव पैदा होता है। ध्वनि प्रदूषण मतलब नॉइज पोल्यूशन। तो जहां बहुत ज्यादा नॉइज होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, उस नॉइज पोल्यूशन की वजह से लोगों को मानसिक तनाव मतलब मेंटल स्ट्रेस होता है। काम करने की शक्ति घट जाती है। बहुत ज्यादा आवाज की वजह से कंसंट्रेशन नहीं होता है और उनकी काम करने की ताकत या पावर कम हो जाती है। कुछ लोग ऊंचा सुनने लगते हैं। ऊंचा सुनना मतलब उन्हें कम सुनाई देता है। तो नॉइज पोल्यूशन का कुछ लोगों पे इतना असर होता है कि उन लोगों को कम सुनाई देने लगता है, और कुछ लोग तो सुनने की शक्ति भी खो देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें सुनाई नहीं देता है, वो पूरी तरह डेफ हो जाते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन की वजह से कुछ लोगों को कम सुनाई देता है, तो कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं सुनाई देता है। और नॉइज पोल्यूशन का असर होता है कि लोगों को मानसिक तनाव या मेंटल स्ट्रेस होता है। हमारा देश किसानों का देश माना जाता है। किसान मतलब फार्मर। हमारा देश इंडिया जो है वो एक फार्मर्स का देश है। किसान के जीवन की खुशहाली उसकी खेती पर निर्भर करती है। किसान उसके जीवन में कितना खुश है, हैप्पी है, ये उसकी खेती पर डिपेंड करता है। निर्भर करती है मतलब उसकी खेती पर निर्भर करती है मतलब डिपेंड करता है। मतलब खेती में अगर अनाज अच्छा हो तो उसकी खुशी बढ़ जाती है, अगर खेती में कुछ नुकसान हो तो उसकी खुशी कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि किसान के जीवन की खुशहाली उसके खेती पर निर्भर करती है। लेकिन आज के युग में लोगों ने स्वार्थवश अधिकतर वृक्षों को काट दिया है। आज के जमाने में लोग इतने स्वार्थी हुए हैं। आज की युग मतलब आज का जमाना। स्वार्थवश मतलब स्वार्थी होकर, सेल्फिश होकर, अधिकतर मतलब ज्यादातर, मैक्सिमम वृक्षों को काट दिया है। वृक्ष मतलब पेड़।
काटना मतलब कट करना। तो आज के जमाने में लोगों ने सेल्फिश होकर बहुत सारे पेड़ों को, बहुत सारे ट्रीज को काट दिया है, जिससे वर्षा का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। तो पेड़ों को काटने की वजह से वर्षा का संतुलन मतलब रेन बैलेंस खराब हो रहा है। कभी बारिश ज्यादा होती है, बाढ़ आती है, तो किसान का नुकसान हो जाता है। वैसे ही अगर कभी बारिश बहुत कम होती है, सूखा पड़ता है, उस वक्त भी किसान का नुकसान होता है। तो लोगों के पेड़ काटने की वजह से रेन का बैलेंस खराब हो रहा है और उससे किसान का नुकसान हो रहा है। धरती पर पेड़ पौधों की जड़ें न होने के कारण पानी के बहाव से भूमि का कटाव बढ़ता जा रहा है। इस धरती पर पेड़ पौधों की जड़ें मतलब रूट्स नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, पानी के बहाव से भूमि का कटाव बढ़ता जा रहा है। ट्रीज नहीं है या ट्रीज कम हो रहे हैं, उसकी वजह से पानी का बहाव, पानी का फ्लो बढ़ता है और उस पानी के फ्लो के साथ सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन मतलब ऊपर की जो फर्टाइल सॉइल है वो पानी के साथ बह जाती है, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। जहां मनुष्य अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता है, वहीं वह पर्यावरण को प्रदूषित कर समाज को नरक में ढकेल रहा है। मनुष्य अपने घर को स्वर्ग मतलब पैराडाइज बनाना चाहता है। घर में हर सुख सुविधा की वस्तु रखना चाहता है जिससे उसकी लाइफ कंफर्टेबल हो, पर अपने घर को स्वर्ग बनाने में, पैराडाइज बनाने में वह क्या कर रहा है, तो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, इस एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर रहा है और पूरे समाज को नरक में ढकेल रहा है। पूरा समाज कैसे हो रहा है, तो जैसे वो हेल में जा रहा है। मतलब मनुष्य अपने घर को स्वर्ग बनाने में पूरे समाज का नुकसान कर रहा है। यदि प्रदूषण की रोकथाम के लिए समय रहते उचित कदम न उठाए गए तो मनुष्य सहित सारे प्राणियों का जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा और मानवता हाथ मलती रह जाएगी। अगर हमने इस प्रदूषण की रोकथाम के लिए, रोकथाम मतलब कंट्रोल करने के लिए समय रहते उचित कदम, अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, रोकथाम मतलब कंट्रोल के लिए कोई स्टेप्स नहीं उठाएंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मनुष्य सहित सारे प्राणियों का मतलब मनुष्य इंसान का तो होगा ही, इंसान के साथ साथ सभी प्राणियों का, सभी एनिमल्स का, लिविंग थिंग का जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। उनकी लाइफ भी मुश्किल में, तकलीफ में पड़ जाएगी और मानवता हाथ मलती रह जाएगी। मानवता मतलब ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। अतः इस भयंकर समस्या की रोकथाम के लिए विश्व के प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना जरूरी है। इसीलिए इस भयंकर समस्या मतलब पोल्यूशन की जो भयंकर समस्या है, उसे रोकने के लिए, रोकथाम के लिए विश्व के, इस दुनिया के प्रत्येक नागरिक मतलब हर एक नागरिक का, हर एक सिटीजन, नागरिक मतलब सिटीजन, हर एक सिटीजन का जागरूक होना जरूरी है। जागरूक होना मतलब अवेयर होना। तो पोल्यूशन की इस समस्या को सुलझाने के लिए या रोकने के लिए इस दुनिया के हर एक सिटीजन को अवेयर होना पड़ेगा। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। हमें पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण। वृक्षारोपण मतलब ट्री प्लांटेशन, बहुत ज्यादा ट्री लगाने पड़ेंगे। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि जीव जंतुओं को शुद्ध प्राणवायु मिल सके। हमें बहुत ज्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, बहुत ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो जो भी जीव जंतु हैं, जो छोटे जानवर हैं, ह्यूमन बीइंग है, जो भी लिविंग बीइंग है इस अर्थ पे, उन्हें शुद्ध प्राणवायु मिल सके। शुद्ध मतलब प्योर, और प्राणवायु ऑक्सीजन को कहते हैं। तो प्लांट्स लगाने से इस धरती पर जो भी ह्यूमन बीइंग्स है, लिविंग थिंग है, उन्हें प्योर ऑक्सीजन मिलेगा तथा भूमि संरक्षण भी हो, और भूमि को भी, इस अर्थ का भी संरक्षण करना है, उस प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए। कल कारखानों की स्थापना बस्तियों से दूर करनी चाहिए।
कल कारखाने, जो भी कारखाने फैक्ट्रीज हैं, उन्हें बस्तियों मतलब जहां लोग रहते हैं उन बस्तियों से, उस एरिया से दूर बनाना चाहिए, जिससे लोग धुएं और गैसों के दुष्प्रभाव से बच सके। फैक्ट्रीज को बस्तियों से दूर एस्टेब्लिश करना चाहिए। स्थापना मतलब एस्टेब्लिश करना चाहिए, मतलब कारखानों को, फैक्ट्रीज को लोगों की बस्तियों से दूर बनाना चाहिए। क्यों दूर बनाना चाहिए या क्यों दूर एस्टेब्लिश करना चाहिए? क्योंकि कारखानों से निकले हुए धुएं से और गैसों के दुष्प्रभाव से, जो भी उसका बुरा असर लोगों पे होता है, उससे लोग बच सके। इसलिए कारखानों को बस्तियों से दूर बनाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और चैप्टर समझेंगे।